नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में मतदाता सत्यापन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी है, पर सुनवाई से पहले सियासत खूब हो रही है। निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले कंफ्यूजन में हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग को कंफ्यूजन में होने का आरोप लगाया था। बिहार में चुनाव है और मतदाता सत्यापन पर सियासी उबाल है। इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। मतदाता सत्यापन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस तरह के संवैधानिक अधिकार के पोटेंशियल हनन का तो आप दस्तक देते हैं। पर सुनवाई से पहले इस मामले पर सियासत खूब और बयानबाजी भी बेहद तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर पर निर्वाचन आयोग खुद ही कंफ्यूज्ड है। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। तेजस्वी यादव ने पटना में निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया तो जवाब दिल्ली से मिला। निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने एसआईआर यानी मतदाता सत्यापन पर निर्वाचन आयोग को कंफ्यूज्ड कहा था। निर्वाचन आयोग ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले आयोग का आदेश नहीं पढ़ते और वे खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कल 3 अलग अलग निर्देश जारी किए। इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि एसआईआर प्रक्रिया में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि साल 2003 में भी पुनरीक्षण महज 31 दिनों में हो गया था, इस बार भी 31 दिन है। यानी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष निर्वाचन आयोग पर निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। अब तक देश में 23 बार गहन पुनरीक्षण हुआ है। 23 टाइम्स, जिसमें बिहार में भी 2003 में हुआ था। तो ये विपक्ष ऐसे हल्ला कर रहा है। इन सब के बीच बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। देखना होगा 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ होता है और उसके पहले 9 जुलाई को इस मुद्दे पर चक्का जाम के दौरान कैसी तस्वीर सामने आती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर दे दे। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा के नए आंकड़े जारी हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने आंकड़े सामने रख दिए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के नए आंकड़े जारी किए। अब तक 2.88 करोड़ फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी साझा की है। अब तक 36.47% मतदाता फॉर्म भर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड ये आंकड़ा रहा है। 1.18 करोड़ फॉर्म जमा हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। देखिए, एक तरफ सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग इन आंकड़ों के जरिए बताना चाहता है कि जनता भाग ले रही है, जनता हिस्सेदारी अपनी दिखा रही है और उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। चुनाव आयोग के एक विज्ञापन के बाद मतदाता पुनरीक्षण के काम को लेकर पैदा हुई भ्रम की स्थिति अब दूर हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से भ्रम को दूर करने के बाद मतदाता पुनरीक्षण का काम बड़े ही जोर शोर से शुरू हो गया है। अब ना तो बीएलओ में भ्रम की स्थिति है और ना ही मतदाताओं में। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है राजधानी पटना की, जहां मतदाता पुनरीक्षण का अभियान जोर शोर से चल रहा है। निर्वाचन आयोग के विज्ञापन को सही तरीके से नहीं समझने की वजह से कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति जरूर हो गई थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद मतदाता पुनरीक्षण अभियान ने जोर पकड़ लिया है। अब कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरे बिहार में जोर शोर से चल रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में BLO भी हैं और भारी संख्या में मतदाता भी हैं और मतदाता पुनरीक्षण या मतदाता सत्यापन का काम जोर शोर से चल रहा है। भ्रम की स्थिति हो गई थी। हाँ, वो भ्रम की स्थिति हो गई कि कोई डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया कि नहीं, जो आयोग का निर्देश था 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स जरूर देना है। मतदाता पुनरीक्षण पर भले ही सियासत हो रही है, लेकिन मतदाताओं को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आम वोटर बगैर किसी दुविधा के इस काम में सहयोग भी कर रहे हैं। ये पहल तो बहुत अच्छी है और वाकई जी बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। और इस शुरू के वजह से बहुत लोग जो नहीं जानते थे वो लोग भी अब जान रहे हैं। तो ये जो पहल की गई इसको किस रूप में देखते हैं आप? हमको तो ठीक लग रहा है, हमको तो ठीक लग रहा है। पहल अच्छी है। हाँ ठीक। कोई परेशानी आप लोगों को? ना परेशानी का, थोड़ा फॉर्म भरना पड़ रहा है। वोटर लिस्ट के सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के सवाल क्या हैं और कंफ्यूजन आखिर किस बात पर है, ये समझना बहुत जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाण मांगा है, जिसे लेकर विपक्ष ऐतराज जता रहा है। निर्वाचन आयोग ने वोटर और उनके अभिभावकों के प्रमाण मांगे हैं, जिस पर विपक्ष को ऐतराज है। क्या सभी को ये दस्तावेज देने हैं? जवाब है नहीं। केवल 1 जनवरी 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल मतदाताओं को ये दस्तावेज देने होंगे। अब सवाल है कि कितने मतदाताओं के लिए दस्तावेज जरूरी नहीं है। तो 2003 से पहले 4.96 करोड़ मतदाता जो वोटर लिस्ट में शामिल थे, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना। ऐसे मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। अब सवाल ये है कि जिन्हें दस्तावेज देने हैं, उन्हें क्या क्या दस्तावेज देने होंगे? तो निर्वाचन आयोग ने कुल 11 दस्तावेजों को मान्य बताया है। केंद्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से जारी ID कार्ड दस्तावेज, सक्षम प्राधिकार से जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिक व अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST जातीय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार की कोई भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। बहरहाल 25 जुलाई तक मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा कर लेना है। ऐसे में जिस गति से ये काम चल रहा है और लोग खुद इसके लिए आगे आ रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि समय सीमा में मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर देते हैं। भागलपुर में मुहर्रम के दौरान हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस बीच जिले में आज एक बार फिर मारपीट पथराव की तस्वीरें देखने को मिली। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़े। नौगछिया के भवानीपुर में जमकर बवाल हुआ। आज सुबह शाह जंगी मेला मैदान के पास पत्थरबाजी की गई। लाठी तलवार से झड़प की तस्वीरें देखने को मिली, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भीड़ ने ताजिया पर हमला कर उसे तोड़ा है। इस बीच कई लोग आपस में भिड़ गए। बता दें कि कल उस्तू गांव में लोगों के बीच में लाठी डंडों से भिड़ंत हुई थी, जिसमें गोली भी चलने की खबर मिली थी। 2 दिन में कई जगहों पर विवाद होने के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आशीष रंजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, तस्वीरें दिखा रहे हैं भागलपुर की, जहां पर लोग आपस में भिड़े हुए दिख रहे हैं। ताजिया को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सुरक्षा के दावे हो रहे थे तो ये तस्वीरें कैसे सामने आ गई? इसलिए मैं बता दूं कि सुरक्षा को लेकर जो है लगातार जो दावे किए जा रहे थे वो खोखले निकले और लगातार 3 जगहों पर ये घटना घटी है। कल लोदीपुर में भी जो है घटना घटी थी, वहीं नौगछिया के भवानीपुर में घटना घटी और आज सुबह जो है जब पहलान के लिए जो तजिया ले जाई जा रही थी तो वहां पर मिलान होता है ताजंगी मैदान के पास और वहीं पर जो है ये जमकर बवाल आपस में हुआ।
तलवार भांजे गए और लाठियां चली, कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार दावे किए जा रहे थे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और कहीं पर भी कोई घटना घटित ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस की तैनाती हर एक जगह पर की जाएगी। लेकिन संवेदनशील इलाका होने के बावजूद भी वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है। आशीष, क्या इस पूरे मामले में किसी को हिरासत में लिया गया? इस बवाल के मचने के बाद किसी को हिरासत में लिया गया है क्या? जी, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जो फुटेज सामने आया है उसकी जांच बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए आपका। मुहर्रम को लेकर कल भी देखिए बवाल हुआ था और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भागलपुर से, जहां पर कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें से ये भागलपुर की तस्वीर आपके सामने है। और अब बात गोपाल खेमका मर्डर की होगी। गोपाल खेमका मर्डर के बाद उनके घर वालों ने सुरक्षा की मांग की है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिया। डीजीपी ने खुद इस मामले की समीक्षा की है। उनका कहना है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या 4 जुलाई को रात 11:30 बजे हुई थी और हत्याकांड के इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे बिहार को हिला दिया था। घटना के 3 दिन बाद भी उनका परिवार दहशत में है। गोपाल खेमका के बेटे ने पुलिस से परिवार के हर सदस्य को सुरक्षा देने की मांग की है। मुश्किल की इस घड़ी में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और नंद किशोर यादव ने गोपाल खेमका के घर जाकर परिवार को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। अपना सरकार की तरफ से हम लोग इंश्योर किया है कि सुरक्षा को लेकर के या और कोई बात है उसको लेकर के, और जो किया है वो पकड़ा भी जाएगा और जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो मिलेगा उसको। वहीं राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द इस केस का उद्भेदन होगा। हर दृष्टिकोण से कई टीमें अनुसंधान में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें इसका उद्भेदन हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि गोपाल खेमका की हत्या के पहले अपराधी उनके घर से 500 मीटर दूर दलदली इलाके में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर की पहचान विजय के रूप में हुई है और वह बुद्धा कॉलोनी थाना में ऑटो चालक की हत्या का आरोपी भी रहा है। हालांकि पुलिस अब तक उसे अरेस्ट नहीं कर पाई है, लेकिन कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। देखना होगा इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की साजिश का कब तक खुलासा हो पाता है और कब तक हत्यारा सलाखों के पीछे पहुंचता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी मामले में पटना से बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बेऊर जेल पहुंची बिहार एसटीएफ की टीम। कुख्यात अजय वर्मा से आज फिर से पूछताछ। 3 दिन में दूसरी बार अजय वर्मा से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिहार एसटीएफ की टीम कुख्यात अजय वर्मा से पूछताछ करने के लिए पहुंची है। 3 दिन में दूसरी बार पूछताछ की प्रक्रिया हो रही है। और अब आपको पूर्णिया से बड़ी खबर देने जा रहे हैं। 5 लोगों की हत्या का मामला है ये और इसमें बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। पुलिस ने 5 शवों को बरामद कर लिया है। मृतकों का जला शव बरामद किया गया है। एक ही परिवार के सभी बताए जा रहे हैं। डायन का आरोप लगाकर हत्या की गई। गांव के ही 250 लोगों पर हत्या का आरोप लगा। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पूर्णिया से बड़ा अपडेट है, जहां पर सभी शवों को बरामद किया जा चुका है पुलिस की तरफ से और इसकी पुष्टि की गई है। पुलिस ने 500 शवों को बरामद किया है। मृतकों का जला हुआ शव बरामद किया गया। के क्रम में जब हम लोग गाँव में आए, ये इनका के टेटगामा है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत टेटगामा है, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग किए तो 5 व्यक्तियों के यहाँ से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और काकटो मसूमात जो है। बाद में अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। और अब आपको हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल पूर्णिया में अंधविश्वास की आड़ में एक ही परिवार की 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई।
डायन बताकर परिवार को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने सबको सख्ते में डाल दिया है। ये पूरी कहानी रिपोर्ट के जरिए देखिए। पूर्णिया में अंधविश्वास की खौफनाक तस्वीर सामने आई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर पूर्णिया के रजीगंज पंचायत की है, जहां डायन बताकर एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर देने का आरोप है। अंधविश्वास में लोग इतने हैवान बन गए कि 5 लोगों को पहले जमकर पीटा और फिर जलाकर मार दिया। पूर्णिया में सनसनीखेज वारदात से हर कोई हैरान है। तो हमको बेटी को बुलाया घर पर, बस बेटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा, माथा कान फाड़ फोड़ कर बोरा मिट्टी किनकार को कहाँ में धार दिया। जिनके साथ ये घटना घटित हुई उन्हीं का एक बच्चा सोनू कुमार, जिसकी उम्र 16 वर्ष की होगी, उनके द्वारा सूचना दिया गया कि डायन या झाड़ फूक के नाम पे उनके परिवार के 5 सदस्यों को मारपीट कर जला दिया गया। इस संदर्भ में हम लोगों ने जब पता किया तो पता चला है कि उरांव जाति के लोगों ने झाड़ फूक के नाम पर इनके साथ मारपीट किया गया है। इस घटना में 4 लोगों की संलिप्तता दिखाई गई है। गांव के ही 250 से ज्यादा लोगों पर एक ही परिवार के 5 लोगों को घेर कर मारने का आरोप है। मारे गए 5 लोगों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, मां कातो मसोमात, बेटा मंजीत उरांव और बहू रानी देवी शामिल है। इन सभी की हत्या डायन के आरोप में की गई। पुलिस ने पूरे मामले में तांत्रिक नकुल उरांव समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वारदात के बाद एसपी, एएसपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक अंधविश्वास की आड़ में हत्याएं होती रहेंगी? सिर्फ अंधविश्वास है या हत्या के पीछे कुछ और वजह भी? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब बात बिहार के लाल की होगी। बिहार के लाल क्रिकेटर आकाशदीप ने इंग्लैंड की धरती पर कमाल कर दिया। सासाराम के आकाशदीप 10 विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। आकाशदीप की कामयाबी की बुलंदियों की कहानी जो है वो दिल को छू लेने वाली है। बुलंदियों को उन्होंने यूं ही नहीं छुआ, परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी और निजी दुखों के बीच उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बिहार के रोहतास जिले के छोटे से गांव बड्डी से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इतिहास रच दिया। क्रिकेटर आकाशदीप की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। वजह है इंग्लैंड में उनका शानदार प्रदर्शन। एजबेस्टन में टीम इंडिया ने 58 साल में पहली जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस मैच में बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। सासाराम के आकाशदीप 10 विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे, लेकिन उनकी ये कामयाबी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, पढ़ाई और परिवार के संघर्ष से भरी कहानी से जुड़ी हुई है। आकाशदीप का जन्म 15 दिसंबर 1996 को बिहार के सासाराम के टेहरी के बड्डी गांव में हुआ। पिता रामजी सिंह स्कूल टीचर थे। आकाशदीप का बचपन आसान नहीं था। 16 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। इसके सिर्फ 6 महीने के बाद उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। आकाशदीप की बहन भी कैंसर से जूझ रही हैं। इस सदमे ने परिवार को तोड़कर रख दिया था, लेकिन आकाशदीप ने हौसला नहीं हारा। आज आकाशदीप क्रिकेट जगत में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। स्पेशली वो मैच जीतने के बाद अपना जो मैच की जो विनिंग उन्होंने दिया है गिफ्ट, और जो विकेट लिया उन्होंने जो है डेडिकेट किया अपनी सिस्टर, वो भी हमारे साथ है, उन्होंने डेडिकेट किया और रियली हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। आकाश बोले कि हम मतलब जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छे से अपना ख्याल रखो, हम लोग आपके साथ हैं। उसका चॉइस था कि क्रिकेटर बने और उसके चॉइस में हम लगी रहती थी। पिताजी नहीं चाहते थे कि मतलब वहाँ बिहार से कोई क्रिकेटर बन नहीं पाया है, इसलिए पिताजी पढ़ाई पर ध्यान देते थे, लेकिन इनका मतलब था ना कि क्रिकेटर हम बने। आकाशदीप ने इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को अपनी बहन को समर्पित किया है, जो कैंसर से जूझ रही हैं। आकाशदीप के शानदार प्रदर्शन से उनके गांव बड्डी में खुशी की लहर है। गांव के लोग आकाशदीप की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मुझ से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं हम,
इतनी खुशी का पर्व हम लोग सोच मैंने कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत खुशी है ना। लग रहा है कि जैसे मन हम लोग का गांव का ब्लॉक का शहर का बहुत अच्छा ना, बहुत आगे तक ले गए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मन हमारा खुश हो गया जी। हमारा जो रोम है ना सब उनके ऊपर लग जाए। साधारण परिवार के लड़के आकाशदीप की असाधारण कहानी है। ये एक ऐसी युवा की कहानी है जिसने मुश्किलों के आगे कभी हार नहीं मानी। परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी और निजी दुखों के बीच उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। आकाशदीप की कामयाबी पर पूरे बिहार को गर्व है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 3 अपराधियों ने गन पॉइंट पर बैंक कर्मी से 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के बाद बाइक सवार बदमाश फरार भी हो गए। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। इस पूरी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेरुआ ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक में आज करीब 2:15 बजे के आसपास 3 अपराधकर्मी अंदर प्रवेश कर गए हथियार के बल पर और वहाँ बैंक के अंदर बैंक कर्मियों के साथ लूटपाट करते हुए लगभग 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही लोकल एसएचओ एसडीपीओ पहुंचे हैं। मैंने भी घटनास्थल का अवलोकन कर यहाँ स्थानीय लोगों से और बैंक कर्मियों से पूछताछ की है। घटना में जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है और वो जो प्रिलिमिनरी जो जानकारी हासिल हुई है उसके आधार पर टीम को गठित करते हुए उससे काम कराया जा रहा है। शीघ्र कांड उद्भेदित होगा, अपराधकर्मी पकड़े जाएंगे और लूटे हुए राशि की भी बरामद की। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने बैंक लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ में ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई है। करीब 10 लाख रुपए की लूट की बात सामने आ रही देख सकते हैं। यही बिहार ग्रामीण बैंक है जो बेरुआ में है, गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ में है और इसी बैंक में जो है वह लूट की घटना को बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दिया है। दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे थे और हथियार के बल पर इस बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गए हैं। मौके पर तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है। एडिशनल एसपी, ग्रामीण एसपी, तमाम सीनियर पदाधिकारी भी जो है यहाँ पर पहुंचे थे। तो इसकी जांच चल रही है। अंदर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और मामले को लेकर बताया जा रहा है कि करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में यह पूरी वारदात हुई है। तमाम फुटेज भी खंगाल रहे हैं। ग्रामीण एसपी ने सीधे तौर पर बताया है कि इसकी जांच की जा रही है, अपराधियों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जल्दी गिरफ्तारी होगी। हालांकि इसको लेकर देख सकते हैं कि कई थानों की पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, आसपास के थाने की पुलिस भी पहुंची है। तो मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और वहीं सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। जनता रोड पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े 5 लाख से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर और एरिया मैनेजर पैसे बैंक में जमा करने जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें घेरकर बाइक की चाबी, रुपयों से भरा हुआ बैग, मोबाइल और पर्स उनका लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फ्रांस से जा रहे थे पीएनबी डिपॉजिट करने, जमा करने जी, और यहाँ यहीं पे मतलब सेम जगह पर मतलब एक गाड़ी रुका हुआ था, वहाँ 3 गो लड़का था। तो हम लोग को नहीं पता चला कि ये लड़का सब हम लोग के साथ ऐसा ही करेगा। मतलब उधर से फिर आप आगे से जैसे यहाँ मतलब रोका तो आगे से गाड़ी आया और तुरंत सामान सटा दिया। पैसा लेके 5,780 रुपया जा रहे थे पीएनबी में जमा करने। पेट्रोल पंप से पहले जो है एक बाइक लगा के खड़ा था। उसके बाद जैसे ही मतलब हम लोग पहुँचे तो उधर पेट्रोल पंप की तरफ से आया, तुरंत आया, पहले सामान सटा दिया हमको। सामान क्या सटा दिया? बंदूक था, सटा दिया तो हमको मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल पाया, डर था बस। तुरंत चाबी लिया, तुरंत बाइक निकाल के फिर इधर बंसी चौक तरफ मतलब मुड़ गया। और अगली खबर मुंगेर से, जहां मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में मां की मौत के 2 दिन के बाद ही पेंशन को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया।
मृतका उर्मिला देवी रेलवे से रिटायर्ड थीं और पेंशन को लेकर 3 भाइयों के परिवारों के बीच पुराना विवाद था। बीती रात विवाद ने हिंसक रूप लिया, जिसमें धारदार हथियारों से हमला हुआ है। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। थाना से आए तो वो बोला थाना के लिए रैली, कोई थाना बोला तोरा बचे तो नहीं, ठीक है। उसके बाद हम चल गए रोड पे हमको फाइट उठ से मारा और लीटा उटा चलाया तो तरथी से रोके ओके हम। तो फिर हम घर आए तो एगो बैठी निकाल लिया, जो एगो जो है ना दाब था उसके पास में जो खसी उसी काटता है, और हम लोग निहत्ता थे, वो चलाना चालू कर दिया दोनों मिलके, जो दोनों सुता हुआ उसी का गड़ासा से उन लोग को लगा। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ते चला जा रहा है और ऐसे में गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर जिला प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग हो रही है। लोगों से बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अपील भी की जा रही है। घाट पर स्थानीय नाविकों और गोताखोरों की तैनाती भी हुई है। भागलपुर में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में 27 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नमामि गंगे घाट पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है। आधे से ज्यादा घाट को बैरिकेड कर दिया गया है और बाकी बचे घाट को तेज गति से बैरिकेडिंग की जा रही है। जिस तरह से अब श्रावणी मेले का शुरुआत होने जा रहा है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से नमामि गंगे घाट को बैरिकेड किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ऐसे में खासकर गंगा के किनारे रहने वाले लोग और निचले इलाके में रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बता दें कि जिस तरह से हाल के दिनों में भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। बिहार में चुनाव, मतदाता सूची सत्यापन पर बवाल। बिहार में वोट का रिवीजन, क्यों टेंशन कंफ्यूजन। 10 जुलाई को एससी में सुनवाई, फिर 9 जुलाई को बिहार बंद क्यों। विपक्ष का विरोध जायज या राजनीतिक। चुनाव आयोग से विपक्ष को प्रॉब्लम क्या। देखिए आज रात 7:50 पर बहस बिहार की। और चलिए फिलहाल अपना बिहार में बस इतना ही। आगे मेरे साथ देखिए जोहार झारखंड। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय